निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में यातायात सुगम बनता है। यानी यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। तो जब यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं तो उन नियमों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। इसमें न केवल यातायात सुगम बनता है बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयावह खतरों से भी बचा जा सकता है। आम जनता विशेष रूप से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है। क्या है? विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है कि जरा सा कुछ हुआ, गिरे, कोई गलत दिशा से आ रहा है, किसी को जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी भी है तो सीधा चलता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम जान जाएं तो हम जान करके उस पे कायदे से चल सकते हैं, जिससे कि अपना जीवन भी सुगम बनता है और दूसरों का भी बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसे के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। 10 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सभी को ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन अगर बनाने होंगे तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि यातायात किन शब्दों से मिलकर बना है? तो क्या कहेंगे कि यातायात यात धन आयात, यानी आना और जाना। मानव सभ्यता की समस्त शैली किस पर निर्भर है? तो मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। आवागमन का मतलब क्या होता है? आना और जाना। अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? पैसे भी होंगे तो सामान लेने नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर हम विद्या प्राप्त करने विद्यालय नहीं जाएंगे तो कैसे तो घर में बैठ करके कुछ नहीं हो सकता है। कह दो घर से ना निकलो तो दुर्घटना ना हो, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन ऐसा बन गया है और जीवन ऐसा है कि बाहर जाना ही पड़ेगा, और बाहर जाना पड़ेगा तो साधन के साथ जाना पड़ेगा। जब साधन के साथ जाना पड़ेगा तो भाई मतलब जो है खतरे हैं, तो उन खतरों को हम बहुत से खतरों को स्वतः ही दूर कर सकते हैं। हमें ऐसी आशा है कि सभी लोग इस पर ध्यान देंगे और इसी तरह के क्वेश्चन कक्षा 11 में आएंगे कि उसमें 5 क्वेश्चन दे देंगे, उन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ से देना पड़ेगा आपको। धन्यवाद।